आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है दोपहर खबरनामा। साबिक वजीर और राष्ट्रीय लोकदल के चीफ अजीत सिंह का आज कोरोना वायरस से लड़ने के बाद इंतकाल हो गया। उनके बेटे जयंत चौधरी ने तस्दीक की है कि अजीत सिंह ने सुबह आखिरी सांस ली। कोविड इन्फेक्शन की तशखीस के बाद सिंह गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। उन्होंने गुज़िश्ता माह के 20 अप्रैल को कोरोना मुस्बित पाए गए थे। सदर रामनाथ कोविंद ने अजीत सिंह के इंतकाल पर गम का इजहार किया है। कोविंद ने आज एक ट्वीट में कहा, सिंह ने किसानों के मफाद में हमेशा आवाज उठाई। उन्होंने कहा, अवामी नुमाइंदे और वजीर की हैसियत से अजीत सिंह ने मुल्क की सियासत पर एक अनोखा निशान छोड़ा है। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने साबिक मरकजी वजीर अजीत सिंह के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। एक ट्वीट में नायडू ने कहा, ज़राअत और काश्तकारों की तरक्की के लिए उनके ताउन को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक मरकजी वजीर चौधरी अजीत सिंह के इंतकाल पर गम का इजहार किया। एक ट्वीट में मोदी ने कहा, वो हमेशा किसानों की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ थे। वज़ीर आज़म ने कहा, चौधरी अजीत सिंह ने मरकज़ में मुतअद्दिद महकमों की जिम्मेदारियों को मौसर तरीके से निभाया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने भी साबिक मरकजी वजीर अजीत सिंह के इंतकाल पर गम का इजहार किया। एक ट्वीट में जावड़ेकर ने कहा, अजीत सिंह जी की पूरी जिंदगी किसानों की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ थी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सेक्रेटरी महकमे सेहत मुर्तजा रजवी, डायरेक्टर महकमे सेहत श्रीनिवास राव, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर ओहदेदारों के हमरा आज बुगलकुंटा अर्बन हेल्थ सेंटर का दौरा करते हुए वहां पर बुखार का इलाज करवाने आने वाले अफराद को दी जाने वाली दवाओं की तफसीलात हासिल करने के बाद इस बात की हिदायत दी कि जायद बुखार वाले अफराद को मुकामी दवाखाने से रुजू करते हुए मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाएं फराहम करने के इक़दाम करें। वाज़ेह है कि चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर कोरोना पर काबू पाने के सिलसिले में मुसलसल निगाह रखते हुए इक़दाम कर रहे हैं। साबिक मरकजी वजीर लोकदल पार्टी के सदर चौधरी अजीत सिंह के इंतकाल पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अपने ताज़ियती बयान में कहा, वो बहैसियत मरकजी वजीर कलीदी किरदार अदा कर चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह के वारिस के तौर पर पार्टी को आगे लेकर जा रहे थे। तेलंगाना तहरीक के वक्त अजीत सिंह का मुकम्मल ताउन रहा। वो हैदराबाद भी आए थे। तहरीक को उनकी भरपूर हिमायत हासिल रही। तेलंगाना अवाम अजीत सिंह की मदद को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। वो किसानों के हमदर्द थे। चीफ मिनिस्टर ने पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया और उन्हें पुरसा दिया। रियासती वजीर के ईश्वर ने अजीत सिंह के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। तेलंगाना में कोरोना वायरस की लहर जारी है। 24 घंटों में 6026 नए केसेस दर्ज हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद में केसेस में कमी देखी गई है। 1115 नए केसेस सामने आए हैं। तेलंगाना के अजला जगतियाल, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, नलगोंडा, निजामाबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सिद्दीपेट में कोरोना की लहर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 52 अफराद की अमवात हुई हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 22,204 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं। 8,374 अफराद की अमवात हो चुकी हैं। कोरोना मुतासिरीन की तादाद 12,06,232 को पहुंच गई है। तेलंगाना भर में कई महकमे जात के मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। रियासत भर में आरटीसी के अब तक
2000 से ज्यादा ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और दीगर स्टाफ मुतासिर होने की इतलात हैं। ज़राए के मुताबिक रियासत में कोरोना के दूसरी वबा के आगाज़ के साथ ही ग्रेटर हैदराबाद में रोजाना 50 मुलाजिमीन मुख्तलिफ डिपो के मुतासिर हो रहे हैं। आरटीसी यूनियन के अहदेदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तारनाका के सरकारी दवाखाने में आरटीसी मुलाजिमीन जो कोरोना से मुतासिर हैं उनका बेहतर इलाज करने की सहूलत फराहम करें। इसके अलावा हंगामी हालात में खानगी दवाखानों में हुकूमत की जानिब से मुफ्त इलाज करने की सहूलत फराहम करें और कोरोना की वजह से हलाक होने वाले मरीजों के अफराद खानदान को 50 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया दिया जाए। डंडिगल पीएस के इलाके गांधी मैसब्बा में मुथूट फाइनेंस में सरखे की नाकाम कोशिश की गई। सारिकों ने दीवार में सुराख करते हुए चोरी करने की कोशिश की, ताहम अलार्म की आवाज़ से सारिक राह फरार हो गए। इतला के बाद पेट बशीराबाद एसीपी डंडिगल सीआई अपने अमले के हमरा मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि शहर के मज़ाफ़ात में सरखे की वारदातें पेश आ रही हैं। डंडिगल पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ मुथूट फाइनेंस गंडी मैसम्मा शाख में गुज़िश्ता रात देर गए सारिक दीवार में सुराख करके स्ट्रांग रूम में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक अलार्म बजने पर राह फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर इस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। तेलंगाना में रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिलने से कई कोरोना के मरीज दम तोड़ रहे हैं। अफसोस के सरकारी दवाखाने में इंजेक्शन को ब्लैक करते हुए इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। जिले खम्भम के सरकारी दवाखाने में स्टाफ नर्स और 2 मुलाजमीन इंजेक्शन ब्लैक करते वक्त खम्भम पुलिस ने एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। इसराइल से ऑक्सीजन की पहली खेप नई दिल्ली पहुंच गई है। अपने पैगाम में इसराइली सफीर रोन मालिका ने कहा कि इस तरह की मजीद परवाजें इस हफ्ते के दौरान हिंदुस्तान पहुंचेगी, जिसमें हंगामी तिब्बी इमदाद शामिल है। उन्होंने कहा, हमारी दोस्ती मजबूत है और कोविड-19 के बहरान के दौरान इश्तराक अमल ही उसे मजबूत तर बनाएगा। एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई थी ताकि हिंदुस्तान को इसराइल की इमदाद के लिए इकट्ठा किया जा सके। मुतादिद निजी इदारों, इसराइली कंपनियां, NGOs और इसराइल के अवाम इस इमदाद के लिए अपनी शिराकतदार बन रहे हैं। इसराइली सफीर ने कहा, इसराइल में कोविड-19 के फैलने पर हिंदुस्तान ने इसराइल की मदद के लिए ताउन किया था और इस फ्रेमवर्क के तहत इसराइल को दवाओं के लिए मास्क, दस्ताने और खाम माल की फिजाई फराहमी की मंजूरी दी गई थी। हिंदुस्तान ने इसराइली शहरियों की वतन वापसी के इंतजाम में भी मदद की थी। हुकूमत ने कहा है कि 12 रियासतों और मरकज़ के इलाकों में कोविड-19 मामलात में कमी के इब्तिदाई आसार जाहिर हो रहे हैं। इन रियासतों और मरकज़ के इलाकों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और लद्दाख शामिल हैं। वजारत सेहत और खानदानी बहबूद में जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मामलात में रोजाना की तादाद में कमी दर्ज हो रही है। उन्होंने कहा, 12 रियासतों में 1 लाख से ज़्यादा फाल मामलात हैं, जिनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, बिहार और हरियाणा शामिल हैं। अग्रवाल ने कहा, 7 रियासतों में 50,000 से 1 लाख फाल मामलात हैं, जबकि 17 रियासतों में
50,000 से भी कम फाल मामला थे। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में ज्यादा हलाकतों की इत्तलात हैं। इनमें भी देखें तो देखते हैं कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में करीब 1.5 लाख से अधिक एक्टिव केस नोट किए गए हैं। इसी तरीके से स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए एएनएन चैनल। अल्लाह हाफिज।